शांति। आज 16 अगस्त के बाबा के मुरली के महावाक्य का वरदान है। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह भव। तो आज बाबा मेरेपन का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको भी खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरापन है अगर उसका सूक्ष्म स्वरूप खत्म हो जाए तो आत्मा सदैव के लिए चिंता मुक्त हो जाती है, भय मुक्त हो जाती है। तो सूक्ष्म स्वरूप क्या है? बड़ा रूप तो आपने देख लिया, मैं और मेरा। मेरा यानी व्यक्तिगत अहंकार, जिसको हमने मेरा मान करके बैठे हैं, जिसको दुनिया अपना नहीं मानती, लेकिन तुम जिसको मेरा मान करके बैठे हैं है। और मेरा ही तो तकलीफ देती है ना। जैसे किसी के हजारों दुनिया में महिलाएं हैं तो किसी इंसान को उन महिलाओं से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घर में जो महिला है जिसको वो मेरी पत्नी कहता है, तो मेरी पत्नी कहा तो वो भी महिला, लेकिन मेरा बोला तो वहां पे तकलीफ है। उस इंसान को हजारों महिलाओं से तकलीफ नहीं है, उस महिला से तकलीफ है जिसको उसने मेरा बोला है ना। तो वो तो हो गया बड़ा रूप, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप क्या है? मेरापन है ना। बड़े में तो आपको समझ में आ गया, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरे गुण है ना, यह तो समझ में आ गया कि यह मेरा है, उसको समाप्त करना है। लेकिन मेरा है ना, मेरापन जिसको है वह डर में रहता है, हमेशा भय में रहता है। तो हम उस मेरेपन के सूक्ष्म जो चीज है उसको हम खत्म कैसे करें, उसको हम समाप्त कैसे करें? तो उसको समाप्त करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वह मेरापन आखिर चालू कहाँ से हुआ। दूसरी स्थिति में मेरापन को हम देहभान भी बोल सकते हैं। एकदम से तो चालू नहीं हुआ, देहभान समझो मेरापन चालू हुआ। तो जब हम पता लगाए कि मेरापन चालू कैसे हुआ तो फिर उसको मिटाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि गणित में कोई भी सवाल का उत्तर नहीं मिलता है। तो हमें वहीं से सुधार करना पड़ता है जहां पे गलती की है ना। नीचे से कितना भी सुधार कर लो, उस सवाल का उत्तर सही नहीं मिल सकता है। वैसे ही जिंदगी की भी यह वह गणित है जहां से हमें वह समझना होगा कि हमने गलतियां कहाँ से की है, कैसे हमारे अंदर वह मेरा बनाया है, कैसे हमारे अंदर देहभान में प्रवेश किया है। उसको समझने से हमें उससे छुटकारा पाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो हम देखते हैं कि सतयुग के अंदर तो मेरापन कुछ भी नहीं था, है ना। हाँ, मेरापन अहंकार भी कह सकते हैं जिसको कुछ भी नहीं था। तो इसका कारण क्या था कि सतयुग में ऐसा नहीं था? तो सतयुग को बोला ही जाता है सत्तो गुणी, सतयुग सत्य की दुनिया। सत्य की दुनिया का अर्थ क्या हुआ कि उस समय क्या है, मेरापन था, लेकिन मेरा क्या था? आत्मा जो है, मन जो है, वो मेरे स्वभाव में रहती थी। मेरा गुण धर्म शांति, मेरा गुण धर्म आनंद, मेरा गुण धर्म प्योरिटी, पवित्रता है ना, स्वधर्म में रहती थी, स्वधर्म के संस्कार थे। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वह आत्मा को ही मन जो है वो सत्य समझता था और संसार को सत्य नहीं समझता था। और वास्तव में शरीर जो पांचों तत्वों की प्रकृति बनी हुई है, संसार मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है ना। और संसार सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो नित्य नहीं है, जो निरंतर नहीं है, वह तो क्या होगा? वह तो सत्य हो नहीं सकता है। जो बदलता रहे, पल पल में जो बदलता रहे, उसको सत्य तो कह नहीं सकते, है ना। तो सतयुग में क्या था, इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझना है कि मन किसको सत्य मानता था? है, आत्मा को ही सत्य मानता था। संसार सारा झूठ है। झूठ मन कैसा मानता था? झूठ का अर्थ ये नहीं कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं। झूठ का मतलब शरीर के पांचों तत्वों को भी सतयुग में ये पता था कि ये मिटने वाला है, सत्य नहीं है ना। जो सत्य नहीं है उसकी पहचान रहती है तो उससे लगाव नहीं होता
होता है, आकर्षण नहीं होता है। तभी तो सत्युग में मन आत्मा को सत्य मानता था। वो इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु का डर भी नहीं था, क्योंकि शरीर सत्य है नहीं, संसार पूरा सत्य है नहीं। संसार जो पल पल निरंतर बदलता रहता है, उसको भला सत्य कैसे कह सकते हैं? आत्मा को सत्य कह सकते हैं, क्योंकि अरबों खरबों साल पहले बोलो चाहे आगे बोलो चाहे अभी बोलो, आत्मा सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। आत्मा सदा शांत स्वरूप थी, है और सदा रहेगी। तो सत्य उसे कहेंगे जो नित्य हो, जो बदलता नहीं हो, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बाकी संसार में तो जो चीजें दिख रही हैं वो मिटती जा रही है, नई बन रही है, मिट रही है, इसलिए उसको सत्य नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि सत्युग के 2500 साल तक शुरुआत में मन जो है वह आत्मा को सत्य मानता था। तो जब मन आत्मा को सत्य मानता था, इसी कारण से चेतना का जो स्तर था, है ना, कॉन्शियसनेस की जो लेवल थी, वह 16 कला संपूर्ण थी। लेकिन धीरे धीरे 16 कला से 14 कला आना, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे ही मन 14 कला में आत्मा आई, यानी उसकी थोड़ी बहुत चेतना का स्तर नीचे होने का अर्थ है कि मन का संसार के प्रति थोड़ा सा आकर्षण, लगाव बढ़ा। आकर्षण बढ़ने का अर्थ क्या हुआ, लगाव का मतलब क्या हुआ कि संसार में रहते हुए संसार को भी सत्य मानने की कुछ शुरुआत होने लगी कि नहीं, संसार में भी कुछ है, 5 से 2 कला कम हो गई, है ना। समझ में आया कुछ गहरी बात, है ना। एकदम से नहीं हुआ कि संसार को सत्य मान दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, है ना। संसार को कुछ सत्य मानना चालू हुआ, है ना, कुछ परसेंटेज में। तो आत्मा की जो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस की लेवल है, वह 14 कला आ गई, है ना। और फिर द्वापर युग में तो पता ही है 8 कला, है ना। तो फिर क्या है, द्वापर युग में लगभग मन संसार को आधा सत्य ही मानने लग गया कि संसार में कुछ तो है। जब किसी को सत्य मानते हैं तो उसकी प्रति आकर्षण, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सत्य मानने का अर्थ क्या है कि हम उसको वैल्यू देने लग गए, वैल्यू यानी कीमत देने लग गए, है ना। सत्य मानेंगे तो उसका वैल्यू देंगे ना, उसको कीमत देंगे, और जब इस चीज को हम कीमत देंगे तो उसका प्रभाव तो हम पर पड़ना ही है। जब हमारी नजर में किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाए तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, और किसी चीज की वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, किसी चीज की कीमत नहीं है, तो फिर उसका प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता है। तो आत्मा को जब तक सत्य माना हुआ था तो आत्मा की वैल्यू मन को पता थी, कीमत मन आत्मा को ज्यादा देता था, उसी के अनुरूप चलता था। लेकिन जैसे जैसे मन के अंदर ये धारणा बैठी कि ये संसार क्या है, दिख रहा है वो सत्य है, संसार जो दिख रहा है वो सत्य है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू मन के ऊपर बढ़ती गई। और कलयुग में आते आते क्या हुआ, यानी जब द्वापर युग में तो आत्मा की कला जैसे 8 रह गई, आपको बता रहे हैं, यानी कॉन्शियसनेस की जो लेवल है, आत्मा का स्तर है, चेतना का स्तर है, धीरे धीरे निम्न स्तर यानी साधारण स्तर पर आता गया। अब कलयुग के अंत तक क्या हुआ, कलयुग के अंत तक मन की कला 0, आत्मा की कला 0 मीन्स मन की कला 0 का अर्थ क्या हुआ, आत्मा संसार को ही सत्य मान करके बैठ गया कि संसार ही सत्य है। आत्मा की तरफ से बिल्कुल ही उसका जो आकर्षण है, जो भूल किया, सारा संसार का ही आकर्षण में मना गया है। यानी उसका चेतना का स्तर बहुत ही साधारण से भी साधारण या फिर निम्न से भी निम्न का स्तर रह गया है इस कलयुग में। निम्न स्तर का अर्थ है, निम्न स्तर में चाहे आप उसके अंदर देहभान आ गया समझो, क्रोध आ गया समझो, जो भी समझो, लेकिन आया कहाँ से, उसका मूल कारण है जगत को, संसार को सत्य मान लेना। और संसार को सत्य मानने से हुआ क्या है, उस बात को भी तो समझना होगा, है ना। संसार को सत्य मानने से मन वही बातें मानता है जो संसार इसको सिखाता है, संसार इसको जो बताता है वह उसी अनुरूप मन चलने लग गया है। पूरा मन पे प्रभाव संसार का है। जैसे किसी ने बताया कि आपका शर्ट बड़ा सुंदर है, तो बस वो वैसे ही शर्ट और खरीदना चाहेगा,
है। लेकिन वो सत्य तो है नहीं, किसी को ये शर्ट पसंद आ रहा है, किसी को गंदा पसंद आ रहा है, लेकिन संसार ने आपको एक चीज पकड़वा दी। आप सुंदर हो वह भी कौन बताता है? संसार बताएगा तो ही आपको पता चलता है मैं सुंदर हूं। तो संसार ही आपके मन में, सारा संसार क्यों बस गया? क्योंकि हर बात आपकी संसार से जुड़ी हुई, संसार को मानने लग गए, है ना। किसी ने आपको सिखाया, है ना, कि धन दौलत में बहुत मजा है, तो बस धन दौलत के पीछे, किसने बोला कि पद पोजीशन ऐसा पालो तो सुखी होंगे, तो आपका मन किसके पीछे भागा? वह पद पोजीशन। पद पोजीशन बताने वाला कौन है? संसार ने आपको बताया कि इस पद पोजीशन में बहुत मजा है, तो आपका मन उस पद पोजीशन के पीछे भागने लग गया है। फिर पता चला कि नहीं, इससे भी अलग ये भी है, क्योंकि संसार में कोई एक चीज तो फिक्स है नहीं, यह पद पोजीशन में मजा है, पता चला उस पद पोजीशन में तो परेशानियां हैं। कोई लोग कहते हैं इस पद पोजीशन में मजा है, तो कोई कहते हैं इस पद पोजीशन में दुख है। तो आपकी लड़ाइयां भीतरी चालू हो गई, क्योंकि यहाँ पर संसार तो सत्य है नहीं, यहाँ पर तो 10 लोग अपना 10 सत्य रखते हैं, और आप जो है वो उसके पीछे भागते जा रहे हो। किसने बताइए कार बहुत बढ़िया है, तो बस आपका लक्ष्य हो गया कि किसने बता दिया कि पड़ोसी जिसके पास कार है, साधन है, वो सुखी है। संसार ने आपको बता दिया कि जिसके पास कार है, पैसा है, वो सुखी है। तो आप किसके पीछे भागे? पैसे के पीछे भागे, कार के पीछे भागे, साधन के पीछे भागे। तो ये सारा आपने क्यों माना? संसार की ये जो बातें संसार आपको बता रहा है, वो बातें आप क्यों मान रहे हो? इसका कारण क्या है? क्योंकि आप आत्मा को तो भूल गए है। आपका चेतना का स्तर साधारण से भी निम्न स्तर हो गया, क्योंकि आप संसार को सत्य मानने से, संसार जो जैसे आपको चला रहा है, संसार जैसे आपको कर रहा है, आपका जो स्तर है वो वैसा ही हो गया है, संसार के अनुसार चल रहे हो। लेकिन जो परमात्मा की चेतना में है, जो आत्मा की चेतना में है, जिसका चेतना का स्तर परमात्मा के ज्ञान में आने के बाद जो परमात्मा के ज्ञान को समझता है, उसका स्तर आध्यात्मिक चेतना, रूहानी चेतना जिसको कहते हैं, वह बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। उसकी चेतना साधारण नहीं रहती है। साधारण चेतना की निशानी क्या है? वह संसार के प्रभाव में रहेगा, संसार की बातों को ही सत्य मानेगा, संसार की बातों को ही सत्य मानेगा। और जो परमात्मा शिव का ज्ञान को समझ गया है, बाबा की मुरलियों को समझता है, वह आत्मा को सत्य मानता है, और आत्मा का जो स्वभाव है वह उसी अनुसार चलता है, उसी अनुसार वह आगे बढ़ता है ना। और तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा, मैं और मेरापन, यानी संसार को जो सत्य मानता है वह संसार की वस्तुओं को ही मेरा मेरापन ज्यादा रहता है। तो मेरापन खत्म करने का आधार तो क्या हुआ, वो थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि जो संसार को सत्य मानता है वह संसार की वस्तुओं को ही मेरापन मानेगा। लेकिन जो आत्मा को सत्य मानता है, वो जो आत्मा जो सत्य है और अपने सत्य स्वरूप में रहता है, ऊंची चेतना में रहता है, उसके लिए मेरा क्या है? उसके लिए मेरा स्वभाव ही मेरा है, जो मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। मेरा तो एक शिव बाबा है और दूसरा न कोई है ना। कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है ना। जैसे एक लड़के को अगर हम, बच्चा है बाप का, और उसको 100 रुपया दे दिया गया, 100 रुपया तो दिया, अब वो दिन में मजे करने के लिए चला गया, अब वो 100 रुपया उस बच्चे का गिर गया वहां से, वो बहुत बड़ा दुखी हुआ, चोरी हो गया उसका, ये हो गया। तो जब वो वापिस आता है तो दुखी होता है। पापा उसको पूछते हैं कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो बच्चा बताता है आपने जो 100 रुपया दिया था, किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मेरी जेब से निकाल दिया। तो पापा उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, वो उसको और पैसा दे देते हैं। और पैसा देने पर वह बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, और वह उसकी मानो चेतना आ गई है ना, चेतना का स्तर बढ़ गया है। तो वैसे ही हो क्या रहा है, आप संसार की कामनाओं में आपका चेतना का स्तर चोरी हो जाता है। उच्च चेतना में बाबा का मुरली सुनते हो, मुरली का मंथन भी सुनते हो, आपकी चेतना का स्तर यानी आपका प्रभाव मंडल, आभा मंडल बहुत ऊंचा होता है। लेकिन होता क्या है, दूसरों की जो चेतना का स्तर है वो साधारण है,
निम्नतम है, उसके प्रभाव में आप आकर अपनी चेतना का स्तर को चुरा लेता है। जबकि सच्ची दौलत कौन सी है? सच्ची दौलत तो यही हुई ना, जो चेतना की जो दौलत है, जो कॉन्शियसनेस की जो दौलत है, वह सच्ची संपत्ति हुई। जो इस संपत्ति को मूल्य, इस संपत्ति के मूल्य को समझता है, उसका जीवन बहुत ज्यादा बदल जाता है। लेकिन किसी ने गुस्सा कर लिया, किसी का चेहरा देखकर हमने अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को नीचे उतार दिया, तो फिर क्या होता है? हमारी चेतना मानो चोरी हो गई। फिर हम बाबा का मुरली मंथन सुनते, पिता के पास आते, कहते हैं कि मेरी चेतना किसी ने चोरी कर ली। बाबा फिर हाई डोज देते हैं, आपको पावरफुल बनाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? चल, तेरी चेतना किसी ने चोरी कर दी, तो आज तेरी 20 रुपए की चोरी हुई है, कल तू थोड़ी संभाल रखना, कम तो धीरे धीरे चोरी कम होना चालू हो जाती है, वो अटेंशन देना चालू कर देता है। तो जब तक आप आत्मा के सत्य स्वरूप को समझोगे नहीं कि मैं आत्मा ही सत्य हूँ, संसार जगत जो है वह सत्य नहीं है, जब ये बात तुम्हारे अंदर क्लियर हो जाएगी तो होगा क्या? होगा यही होगा आपका कि आपका पूरा अटेंशन चेतना के स्तर को बढ़ाने में होगा। एक इंसान के आसपास बहुत बड़ा आभा मंडल होता है, जिसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वह उसका प्रभाव ही कुछ अलग ही दिखता है, चलते फिरते उठते बैठते। और जिसकी चेतना का स्तर बहुत साधारण होता है, जो संसार को सत्य मानता है, वह संसार की बातों से दुखी भी होता रहता है, क्योंकि संसार जो सत्य मान रहा है उसको संसार से 10 तरह के आइडिया मिलते हैं। कभी ज्वेलरी देख ली, कभी ये देख लिया, संसार उसको बहुत आकर्षित करने लगता है ना, कि तुम ये खरीदो, तुम वो बन जाओ, तुम नौकरी कर लो, तुम पैसे वाले बन जाओ, है ना, तुम्हें समझिए गली में 2 मकान बना लो तुम, है ना, तुम ऐसी शादी करो बच्चे की दुनिया देखती रह जाए। ये संसार को तुम सत्य मान रहे हो, संसार की बातों को भी तुम सत्य मान रहे हो, तो वह फिर क्या होता है? तुम्हारी जितनी कामनाओं में तुम फंसते जाते हो, है, जिसको संसार सत्य मानेगा वही संसार की कामनाओं में फंसेगा, क्योंकि वह अपने आप को और अधूरा मानता जाता है। जो संसार को सत्य मानेगा वो अधूरा क्यों रहता है? पहले इसको समझो। मन अपूर्ण क्यों रहता है? मन अपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि जैसे आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर में पता चला कि आपका प्रेम, पिक्चर में दिखाई प्रेम कहानी दिखाई, तो आपको क्या लगता है? मेरे जीवन में तो वैसा प्रेम है नहीं जो हीरो हीरोइन का प्रेम दिख रहा है। तो आपने वहां से क्या सीखा? कि आप अधूरे हो। आप किसी मॉल में गए, कोई कपड़े, किसी ने परचेजिंग बहुत अच्छी झटके से 1 लाख रुपया कर ली, और आप तो परचेजिंग 5,000 की कर पाए, आप तो देखते रह गए। तो आपको क्या लगा? यार मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं, मेरे पास तो 1 लाख रुपया खर्चा करने को है नहीं। आपने क्या माना? अधूरापन, कि मेरे में यह कमी है, मेरे में यह अधूरा है, क्योंकि आप संसार की बातों को सत्य मान रहे हो, है, तो आप अधूरे होते जा रहे हो, आप अपने आप में अपूर्ण मानते जाते हो, है ना। दोस्त के वहां पे घरे गए आप, उसके पास बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया है, आपके पास तो पैदल गए, आपने देखा मेरे दोस्त के पास तो ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मानोगे? अपूर्ण मानोगे। तो संसार को सत्य मानने से आप जितना जितना संसार को देखते जाओगे, उतना हमेशा आप अधूरे ही मानते जाओगे। कोई एक चीज पूरी भी हो गई तो दूसरी चीजों में आप अधूरा मानते जाओगे। चलो आपने पैसा कमा लिया, अब आपकी हेल्थ तो बहुत दुबली पतली है, किसी को देख के लगा यार क्या हेल्थ है, कितनी फिटनेस है, किसी ने बताया फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, तुरंत अधूरा आपको चालू हो गया। अरे बाबा मेरे अंदर तो ये अधूरापन है, मेरी तो बॉडी नहीं है, मेरी तो हेल्थ ही नहीं है, मेरी तो हाइट ही नहीं है। तो संसार को जो सत्य मानता है वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना वाला जो भगवान का रूहानियता के अंदर जो रहता है, वह हमेशा सत्य को के पहले प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं कि जैसे आपने सोना देखा तो साधारण चेतना वाली जो आत्मा है वह क्या देखेगी संसार में? भाई इसकी कीमत कितनी है सोने की? बोले 10 लाख रुपया है। तो अभी वो क्या सोचेगा कि 10 लाख रुपया अगर उसके पास है तो कीमत बहुत लग गई उसकी, तो अब वो क्या सोचेगा? अगर वो खरीद पा रहा है तो धनवान, और नहीं खरीद पा रहा है तो अपने आप को गरीब मानेगा। क्या मानेगा? साधारण चेतना वाला इंसान यह मानेगा कि अगर खरीद पा रहा है तो धनवान, और नहीं खरीद पा रहा है तो क्या है? गरीब है। लेकिन जो बाबा का बच्चा है वो पहले प्रश्न पूछेगा,
वो पहले अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित करता है, संसार के हिसाब से नहीं चलता है। वो बोलेगा कि इस सोने की इस 10 लाख की वैल्यू भी है कि नहीं, संसार ने जो इसकी वैल्यू निर्धारित करी है 10 लाख रुपया, इस सोने में आखिर है ही क्या, एक धातु ही तो है, इसकी इतनी कीमत देने का क्या मतलब है, उसकी कीमत ही तो जीरो है। कोई हमें करोड़ों का सोना भी दे दे, पूरा घर भर दे, तो सोने का क्या फायदा। इससे तो अच्छा बाबा के भोजन की थाली मिले, ब्रह्मा भोजन, तो वो लेना पसंद करेंगे ना। मेरे को कोई थाली दे और कोई करोड़ों रुपए का सोना दे दे, मैं तो थाली लूंगा बाबा को। वो सोना घर में रखकर खाऊंगा क्या मैं उसको। जैसे बाबा ने वरदान में डिटेल दिया, वो धन भी डरा देता है आपको और उल्टा मर्डर करा देगा। वो धन का यूज की कीमत जिसने निर्धारित करी है, अगर सभी पूरे विश्व के लोग, भारत के भी सभी के लोग अगर सोने की कीमत को गिरे, इसको वैल्यू देना बंद कर दे, तो लोग सोने की चप्पल पहनना चालू कर देंगे। सत्युग में क्यों सोने को है, क्योंकि आत्मा सत्य में रहती है, तो बाहर चीजों को वैल्यू नहीं देती है, तो फिर वो एक नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर सोने को इतनी बड़ी वैल्यू दे दी गई है तो संसार ने अपनी कामनाओं के लिए वैल्यू दे दी गई है। तो आध्यात्मिक चेतना वाला जो आत्मा है वो क्या निर्धारित करता है, ये कीमत ही गलत है, तो वो कभी अपने आप को गरीब और अमीर समझेगा ही नहीं। वो तो सामने वाले को मूर्ख समझेगा कि कैसा फंसे हुए लोग हैं, क्या करना है ऐसा सोना लेकर लाखों रुपया दो और वो गले में पहनना है, उसमें विशेषता ही क्या। ठीक है, धातु खराब नहीं होती है, तो ऐसी तो बहुत सारी धातु है जो खराब नहीं होती है ना। तो आध्यात्मिक चेतना वाले का एक अलग ही देखने का नजरिया और दृष्टिकोण होता है। आध्यात्मिक चेतना ही उच्चतम चेतना, जिसका चेतना का लेवल कॉन्शियसनेस हाई है। साधारण आत्मा वाला तो बोलेगा कि बच्चे सुख देते हैं, तो बच्चे सुख देते हैं, तो आध्यात्मिक चेतना वाला क्या करेगा, भाई बच्चे सुख देते हैं तो तुम फिर बच्चे पैदा करते जाओ। क्या अगर बच्चे सुख दे रहे तो क्या दूसरों के बच्चे देखा है आपने सुख दे रहे, बच्चे पैदा करने के बाद भी तो तुम दुखी हो रहे हो, वही बच्चों से दुख पा रहे हो, तो ये कैसे सत्य मान ले कि बच्चे सुख दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि बच्चे सुख देते हैं, तो फिर जन्म देते जाओ, फिर सुखी हो जाने चाहिए तुम बच्चे पैदा करके। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा करने के बाद तुम सुखी हो गए। तो कॉन्शियस लेवल उच्चतम चेतना वाला अपने आप में अलग ही तरह का प्रश्न पूछता है, उसका मूल्य वो अपने हिसाब से निर्धारित करता है, संसार के हिसाब से नहीं चलता है ना। तो जिसकी चेतना का लेवल ऊंचा है और बढ़ता जा रहा है, उसको मेहनत लगती है चीजों को खाली करने में, अपने आप को खाली करता जाता है। वो उसको मेहनत क्या लग रही है, वो चीजों को इकट्ठी नहीं करता है, चीजों को खाली करता जाता है। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना जिसका चेतना लेवल ऊंचा 16 कला की तरफ बढ़ रहा है, वो चीजों को कैसे मूल्य को निर्धारित करता है, एक ही चीज से मूल्य को निर्धारित करता है कि क्या कोई चीज मेरी बेचैन मन को शांति दे पा रही है। संसार की कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे बेचैन मन को शांत कर रहा हो, तो मैं वो चीजें खरीद लूं, तो मैं वो चीजें इकट्ठी कर लूं, है ना। समझ में है ना, कोई चीज अगर मेरे बेचैन मन को शांत कर रही है तो मैं तो खरीद लूं। लेकिन सोना खरीदने के बाद भी भय अलग और कोई वैल्यू उसकी है नहीं, वो तो मेरे बेचैन मन को शांत नहीं कर पा रही है। लेकिन बाबा के जो ज्ञान रतन है, जो अनमोल रतन है, वो मेरे को शांति दे रहे हैं। और जो संसार वही आत्मा है, जो देहबान में जो संसार को सत्य मान रहा है, वो चीजें इकट्ठी ही करता जा रहा है, तो उसकी तो मूर्खता ही हो गई ना। वो जितनी चीजें इकट्ठी करता जा रहा है, उसकी मन की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। किसी के पास 100 चीजें हैं, तो 100 चीजें उसको अशांत कर रही है। देखना, किसी भी इंसान को अशांत कौन करता है, उसके आसपास वाली चीजें ही उसको अशांत करती है, आसपास वाले रिश्ते ही ज्यादा उसको अशांत करते हैं। ज्यादा शिकायत इंसान को किससे, घर में भाभी से, जेठानी से, देवर से, बच्चों से, पति से, घर के रिश्तों में से ही तुम्हारी बेचैनी है। तो तुमने इकट्ठा करा है, इकट्ठा तो तुमने किया है इकट्ठा ही करते हैं। और ज्यादा जितना भी तुमने आसपास रिश्ते इकट्ठे कर रखे हैं, जितना तुमने चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, जितना तुमने सब कुछ कर रखा है, उतना ही तुम बेचैन ज्यादा हो। तो आध्यात्मिकता वाला जो है, उच्चतम चेतना वाला है, वो चीजों को खाली करने में विश्वास करता है। यही संसारी और सन्यासी का अंतर हो गया। अगर देखा जाए, राजयोगी जो बाबा के बच्चे, वो इकट्ठा करने में भरोसा नहीं करते, उनको भी मेहनत लगती है, कीमत उनको भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन खाली करने में, कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, बिना काम का है, लेके जाओ, हमें भले कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि हमें तो मन की शांति कहाँ पर है उसको पता चल गया। धन भी ज्यादा है तो लेके जाओ, ताकि वो धन हमें बेचैन न करे। हमें इतना ही धन चाहिए जिससे हमारी ईश्वरीय सेवाएं चलती रहे, भगवान का कार्य चलता रहे, भगवान के कार्य में मदद मिलती रहे, तो हमें उस तक ही बढ़ना है।
बाकी जो चीजें एक्स्ट्रा लग रही, किसी को जरूरत है भाई तुम लेके जाओ, हमारे पास 4 ड्रेस पड़े हैं, 5 ड्रेस पड़े हैं, या कोई भी ऐसी चीज पड़ी है, तो क्या बोलेंगे हम, लेके जाओ। खाली करने में विश्वास करते हैं। और जो संसारिक आत्मा है यानी जिसकी अभी भी संसार को जो सत्य मान रहा है, वह तो क्या करेगा, वह तो मानो ये समझ सकते हो कि वह तो इकट्ठा करने में भरोसा करेगा। इतना इकट्ठा है, जैसे घर में भी इतना सामान पड़ा है ना, कहीं ऑफर लगी होगी ना कि यहाँ पर 2 साड़ी पे 1 साड़ी फ्री है, तो वो उसको भी खरीदने में भरोसा करेगा, है ना, कि और खरीदूं और खरीदूं और खरीदूं। तो ये कितनी मतलब ऐसा लगता है कि जितनी इकट्ठी कर रहा है वो उसका मन कितना हो रहा है, उसका मन हो रहा है उतना ही बेचैन होता जा रहा है। कितनी गहरी बात है ना। उसकी जो पहचान है ना साधारण चेतना की, वो उसकी पहचान संसार के द्वारा उसको दी हुई होती है। संसार उसको जैसा बोलता है वैसा ही वो अपने आप को मान कर बैठा हुआ होता है। संसार में किसी ने बोल दिया तुम अच्छे नहीं हो, तो वो अच्छा नहीं मानेगा, तुम अच्छे हो तो वो अच्छा मानने लगता है। दिन भर उसकी पहचान बदलने से उसकी कामनाएं भी फिर बदलती रहती है ना। किसी ने सुबह क्या उसको पकड़वा दिया, शाम को क्या पकड़वा दिया, उसके खुद की कोई इमेज नहीं होती है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है। वह संसार की पहचान से ही अपनी पहचान बनाकर चलता है। तो जब संसार कभी उसको दुख देता है, तो कोई एक आत्मा दुख देती है तो दुखी मान लेता है अपने आप को, क्योंकि उसने संसार को ही सत्य मान करके बैठा है। जब सत्य मानना ही मूल भ्रांति है, तो फिर वो क्या करेगा। ऐसी आत्माएं क्या होती है, दूसरे सभी को घाव देती है, लेकिन उसको जिसने गाव दिया उसको नहीं भूलती है वो आत्मा। दुर्योधन को जैसे बताया ना कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा बोला, तो वो बात द्रौपदी की भूला ही नहीं। उसको मानो वो गाव याद रह गया, लेकिन उसने लोगों को जो गाव दी है वो याद नहीं रहता है। तो जो निम्नतम स्तर है या जिसका निम्न चेतना वाली आत्मा है, वह ये भूल जाती है कि उसने किस किस को गाव दिए, उसने किस किस को दुख दिए है। बस सिर्फ वह याद करती है, वही बातें बताएगी कि उसको किस किस ने दुख दिए हैं, है ना। वो हमेशा दूसरों ने जो उसको दुख दिए उसकी बात तो बताएगी, उसने कितना कर्म कांड किया उसकी बातें कभी नहीं बताएगी। तो यही जो है वह अंतर है ना। और मेन बात क्या है कि जहां पर कामना है ना, वहां पर मजबूरी आ जाती है। मजबूरी क्यों है कि जगत को सत्य मान लिया है, तो जगत की बातें जो हो रही हैं, संसार की जो बातें तो हो रही हैं, वह उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है। सबसे पहले उसको संसार है ना, संसार की आत्मा का जो देहभान वाली है, मेरापन है, उसके लिए सबसे पहला संसार है। तो संसार है तो कामनाएं पहले हो गई। और जो उच्च चेतना वाली आत्मा है उसके लिए सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद है संसार। तो भाई पहले आ गई आत्मा, पहले वो जज करेगा, देखेगा कि क्या ये मेरी चेतना को बढ़ाने वाला है या चेतना को घटाने वाला है। पहले उसको देखेगा, परखेगा, समझेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और जो साधारण चेतना वाला है वो संसार को सत्य मानने से कभी इस दिशा में जाएगा, कभी उस दिशा में जाएगा, और फिर वो कामनाओं का गुलाम हो जाएगा, इच्छाओं का गुलाम हो जाएगा, है ना। तो यह सारी बातें जो है वह समझनी होगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि मेरापन आता है संसार को सत्य मानने से। जब मन संसार की तरफ बढ़ रहा है, मन संसार को सत्य मान रहा है, तो वह कामनाओं का जन्म देता है। कामनाएं मना क्या है, इच्छाओं का। जितनी कामनाएं उसकी संसार के प्रति बढ़ती जा रही हैं, उतना ही उसका मन बेचैन होता है और उसकी चेतना का स्तर नीचे गिरता है। जैसे उदाहरण के लिए कई इंसान जो डर के साए में रहते हैं, उनका चेतना का स्तर बहुत नीचा होता है, उसका आभा मंडल बहुत नीचा होता है ना। जैसे कि और किसी का कोई अपना खुद का रिश्तेदार मर गया जो उसके बहुत करीब है, अगर वो आत्मा उसके थोड़े टाइम में उस चीज से बाहर नहीं आ पाती है, तो फिर वह डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको संसार से जो कामना, वो मेरापन ज्यादा है ना। तो किसी के अंदर आपने देखा कि क्रोध अगर ज्यादा है, तो वह आत्मा भी जहां कहीं भी जाएगी तो उसका चेतना का लेवल उतना नहीं मिलेगा, है ना। उसका चेतना का लेवल इतना ऊंचाई पर नहीं होगा। डर वाले का तो बहुत ज्यादा होगा। डर तो जिसको जो संसार को सत्य मानता है वो तो हमेशा डरा हुआ रहेगा, जो है उसको चला नहीं जाए, और जो मिलने वाला वो मिले ना मिले, इसी दोनों के चक्कर में रहेगा। किस चक्कर में रहेगा कि जो मिला है वो कहीं चला ना जाए, और जो मिलने वाला वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका चेतना का लेवल बहुत
डाउनफॉल में रहता है, डर वाला जो होता है ना, तो वो होता है। तो फिर ऐसी आत्मा फिर बोलती है बाबा से कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, हम सफलता मूर्त क्यों नहीं बन रहे। अरे तुमने संसार को ही तो सत्य मान रखा है। और तुम भगवान से भी बातें क्या कर रहे हो कि संसार में जिन जिन बातों को तुम सत्य मान रहे हो वो कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाए। कोई बिजनेस चालू किया है तो बिजनेस ही झूठा है, संसार ही झूठा है, और उसको तुम पूरा करने के लिए बाबा से कह रहे हो कि बाबा ये पूरा करो, बाबा वो पूरा करो, बाबा ये करो, बाबा वो करो। अरे तुम अपने चेतना का स्तर बढ़ा दो। सारी कुदरत तुम्हारी गुलाम है, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम है। क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया ना, जैसे कोई आत्मा है जो जिसका कोई बार बार इंसल्ट करता है और वो तो संसार को सत्य मान रहा है, तो उसको क्या लगता है कि सारा संसार मुझे क्या दे रहा है, बेशर्मी दे रहा है, अपमान दे रहा है, इंसल्ट मेरे को सारा संसार कर रहा है। तो फिर उसके सुसाइड जैसे भी ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि वो तो संसार को सत्य मान रहा है। उसको संसार से क्या मिल रहा है, प्रेम मिल नहीं रहा है, अशांति मिल रही है, तो वो संसार से नफरत करता जा रहा है। तो आप देखो कितनी सारी आत्माएं जो संसार को बहुत बुरा मानती है, संसार को नफरत भी हो गई है ना, वो भी गजब है। और दूसरी तरह से अभी कलयुग में संसार क्यों दुश्मन है, क्यों दुश्मन है, क्योंकि संसार में ये जो मायावी दुनिया है अभी, वो इतना आकर्षित करती है, इतनी लुभावनी चीजें आपको दिखाती है, इतना प्रलोभन दिखाती है कि आप उसकी तरफ भागते हो। एक गली में चाट मसाले वाला भी स्कूल के पास खड़ा हो तो चाट बना रहा है तो वो भी ऐसी जगह खड़ा करेगा कि सबसे पहले आंखों पे अटैक करेगा, दिखाएगा थोड़ा सा घी और बाकी सब खराब तेल में तलेगा बनाएगा। तो वो आंखों को पहले आकर्षित करता कि चाट वाला है, कितना सुंदर बना रहा है। फिर रास्ते में निकलेंगे तो अगर अपना ध्यान नहीं गया उसके ऊपर तो वो ठुक ठुक करके आवाज बजाएगा, तो अपने कानों को आकर्षित करेगा। क्या आकर्षित करेगा, कानों को आकर्षित करेगा कि भाई ये ठक ठक बजा रहा है कि भाई इधर आ जाओ। तो है नाक सुगंध से भी आकर्षित करवाएगा, थोड़ा बहुत घी डालेगा, बाकी कुछ तो डालेगा नहीं, है महक, तो महक से आप उसकी तरफ चले जाओगे। तो सारी कर्मेंद्रियों को ये संसार जो है वो खींचता है आपको सत्य, और संसार को जो सत्य मानता है वो तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगता है, फंसने लगता है। क्योंकि आप टीवी में देखो, ऐसी एडवर्टाइज देखते हो, तुरंत आकर्षित हो जाते हो, आपकी आंखें कर्मेंद्रियां तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। क्यों आकर्षित हो जाती है, क्योंकि तुम संसार को सत्य मान रहे हो। साड़ी की सेल लगी, कोई ये सेल लगी, बाबा के बच्चे माउंट आबू जाते हैं तो माउंट आबू में भगवान की स्मृति कम है, बाहर के स्टॉलों पे ज्यादा है कि कौन सा सामान मुझे खरीदना है, कौन सी टोपी खरीदनी है, कौन सी शॉल खरीदनी है। तो तुम्हारा तो वहां पर जाने का भी कुछ फायदा नहीं है, गए तो हो लेकिन संसार को सत्य मान रहे हो, सारे कामनाओं में तुम इकट्ठा ही करना चाह रहे हो। घर में इतनी सामान है फिर भी तुम दे रहे हो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारी जितनी जरूरत है उतना आप उनको लेते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है वो है, एक्स्ट्रा ही तुम्हारा कर्मेंद्रिया। तो क्योंकि संसार तो ऐसा है जो आपको बैठने नहीं देगा, ऐसी ऐसी लुभावनी चीजें लाएगा और ऐसे ऐसे वो करेगा कि संसार आपको खींचेगा। और जब संसार को तुम सत्य मान रहे हो तो संसार जो तुम्हें दिखाना चाह रहा है वही चीज तुम देखोगे, संसार जो तुम्हें सुनाना चाह रहा है वही बातें तुम सुनोगे, संसार जो तुम्हें अनुभव कराना चाहता है वही बातें तुम अनुभव करोगे। क्योंकि फिर तुम्हारा संसार से मेरापन चालू हो जाता है, उन चीजों के पीछे भागना चालू हो जाता है और तुम्हारी स्थिति भी बहुत क्या हो जाती है, डाउनफॉल हो जाती है। तो परिवार में भी तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको धन दौलत, पैसा, जॉब, शादी ये सब करके और खड्डे में तुम गिराने वाले हो, उनको बहुत ज्यादा खड्डे में गिरेंगे। मैं ये नहीं कहता, पहला काम क्या करना है कि ऐसा क्या विधि अपनाई जाए जिससे उनका चेतना का स्तर बढ़े, आत्मा का स्तर बढ़े, लेवल बढ़े, कॉन्शियसनेस बढ़े, है ना। अब कहीं पर हम मोटरसाइकिल लेकर गए और वहां पे रोड क्रॉस किया तो गलती से हो गया या हेलमेट नहीं लगाया है तो 500 की पेनल्टी लगी, भाई सामने वाले ने 100 रुपए की रिश्वत देके चला गया। लेकिन हम भी अगर 100 रुपया दे देंगे संसार की तरह, तो वो जैसा करता वो हम क्यों करें, हम अपनी चेतना का स्तर क्यों बढ़ाएं, हम क्यों नियमों को भंग करें, भाई हम क्यों अपनी ईमानदारी को तोड़ें, है ना। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता, क्योंकि सारे संसार में जो है आत्माएं भी कैसी है, संसार को सत्य मान के चल रही है। तो आप थोड़े डिफरेंट हो, अभी आप अलग हो, भगवान के बच्चे बड़े हो, तो आपको यह
पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी दौलत है आपकी आत्मा की दौलत, जिसकी वजह से आपका मन शांत रहता है, ज्ञान की दौलत। तो चौकीदार वहां पर बैठा हो कि मैं पूरा दिन ये अटेंशन रखूं कि मेरी आत्मा का लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल मेरा नीचे ना आए, है कोई भी बात आ जाए मैं अपनी ईमानदारी न छोड़ू, सच्चाई न छोड़ू, अपने बाबा की श्रीमत न छोड़ू। अगर कोई 3 महीना इस बात पे अटेंशन दे दे कि जैसे कोई शरीर में खून बढ़ाने पे ध्यान देता है, वैसे अगर 3 महीना इस बात पे ध्यान दे दे कि मेरी चेतना का स्तर मुझे बढ़ाना है, तो समझ लेना उसकी जीवन में सारी समस्याओं से वो स्वतः ही निर्विघ्न हो जाता है, स्वतः ही निर्विघ्न हो जाता है। और जिस चीज और कामनाओं के पीछे तुम नहीं भागते हो, तो फिर कुदरत आपको वो चीजें स्वतः ही बहुत सारी दे देता है। जिसके पीछे भागोगे वो बहुत ज्यादा दौड़ाता है तुम्हें, है ना। तो संसार से तुम्हारा रिश्ता क्या हो गया, देने वाला का हो गया। तो फिर कुदरत आपको इतना देती है कि आप बांटना चालू कर देते हो। जब आप देना चालू करोगे तो क्या कुदरत कम थोड़ी करेगी आपके पास, है ना। आपकी धन के प्रति अच्छी भावना है, आपकी गुणों के प्रति अच्छी भावना है, आपने जैसे दादा देना चालू किया आपका भंडारा भरपूर हो गया। लेकिन दिन भर में आप देखो परिवार में छोटी सी बात होती है, आप अपना चेतना का लेवल बहुत नीचे गिरा देते हो। और चेतना का लेवल जब नीचे गिरा देते हो तो बार बार नीचे गिरने से क्या हो रहा है, आपके आसपास वो वायुमंडल नहीं बन पाता है, उच्चतम चेतना का क्या नहीं बन पाता, वो घेरा नहीं बन पाता है। तो आज से यही आपको प्रैक्टिस करनी है, यही अभ्यास करना है कि जितना तुम संसार जो झूठा है, संसार को असत्य मानोगे, उसको सही तरीके से समझोगे, आध्यात्मिक चेतना के आधार पर संसार का मूल्य निर्धारण करोगे कि संसार में जो बताया जा रहा है वो संसार के हिसाब से अपना मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। आपका स्वचिंतन के हिसाब से जब संसार को देखना चालू करोगे तो आपके आसपास का वायुमंडल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप 16 कला संपूर्णता की ओर बढ़ जाओगे। बाकी रही छोटी मोटी समस्या विघ्न की जो बातें करते हो वो तो चुटकियों भर में निकल जाएगी। आप जहां पर भी जाओगे देखना आपके आसपास कई सारी आत्माएं ऐसी हैं जो संसार से बहुत लात घूसे खा करके आपके पास आई है। कामनाओं में गिरे, दुख मिला, दुख तो मिलना ही है, और आपके पास बातें करके उनको क्या मिलेगा, उनका चेतना का स्तर बढ़ेगा, उनके मन की चेतना उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेगी। तो वो आपसे बात करना चाहेंगे कि थोड़ी सी भी बात अगर इस भाई बहन से हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। कितना मजा आता है। मैं आपको निजी अनुभव बताऊं, कुछ लोग ऐसे जहाँ पे मुझे कुछ खरीदारी के लिए जाना पड़ता है, जानबूझ के वो सामान नहीं देते, वो कहते कि बस जानबूझ के थाली, ताकि हम उनके पास ज्यादा देर तक बैठ पाए। उनको बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है, उनकी चेतना का स्तर हमारे पास में रहने से ही उनका चेतना का स्तर बढ़ जाता है और उनको लगता है कि करोड़ों की दौलत उन्होंने प्राप्त कर ली। तो आपको जब कोई बैठाना चाहे, आपकी बातें सुनना चाह रहा है, आपके आसपास वो निष्काम भावना वाला जो वायुमंडल और आकर्षण है, तो समझ लेना आप बाबा के बाप समान बनने की स्थिति में बढ़ते जा रहे हो। तो आज का मूल्य मंथन आप सभी आत्माओं को कैसा लगा, आपने क्या सीखा, बहुत सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। और पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। और उससे जल्दी से आप जुड़ जाइए क्योंकि अभी बहुत जल्दी बुक्स का प्रकाशन होने वाला है, क्योंकि हर पॉइंट की बहुत ज्यादा गहराई होती है। तो किताब के अंदर आपको वो पूरी एक एक पॉइंट की किताब जो है वो गहराई में लिखी हुई मिलेंगी। तो लगभग 15 बुक्स जो है वो प्रकाशित बहुत जल्दी होने वाली है, जिसमें कामना से मुक्ति कैसे पाए है, साधारण चेतना उच्चतम चेतना का अंतर क्या है, मन को परमात्मा में कैसे लगाए, भगवान से बातें कैसे करें, है ना, जीवन मुक्ति अवस्था क्या है, वो सारी बातें बुक्स के अंदर आपको जल्दी ही मिलने वाली है। लिखने का काम सारा हो चुका है, प्रकाशन का बात है, तो वह भी जल्दी से वो भी पूरा होगा, सभी की दुआओं से, सभी के सहयोग से। क्योंकि क्या होता है यूट्यूब चैनल पर तो 1 घंटे में उस बात को गहराई से नहीं बताया जा सकता है। अभी जैसे आज साधारण चेतना और मैं और मेरापन या उच्चतम चेतना की बात निकली है, तो वो करीबन 4-6 घंटे का सेशन करे तब जाके एक पॉइंट को
पूरी तरीके से बताया जा सकता है। इतना लंबा वीडियो तो यहाँ पर भी नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए बुक्स का ही पहले से ही बाबा ने ख्याल दिया था। तो वो जल्दी से बुक्स मिलेंगी और प्रकाशन में भी सभी आत्माओं को सहयोग भी देना होगा। जिसकी उच्चतम चेतना होगी वो इशारे से समझ चुकी होंगी कि अगर वो बुक्स के प्रकाशन में भी अगर कोई सहयोग देगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसको इतना बड़ा भाग्य बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि यह जो भी आत्माएं इस सत्य बात को सुनेगी, समझेंगी, तो उसका जीवन कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और बाबा का यह काम, हमारा जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि हर सत्य बात, सही नॉलेज हर एक आत्मा तक पहुंचती रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है मुरली मंथन वगैरह सबका, और डिटेल में भी अमृत वेला के लिए और मुरली मंथन की तैयारियां बहुत अच्छे से करिए, ताकि आप आने वाले समय में लाइव मेडिटेशन का फायदा उठा सके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।